डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जेनेटिक्स सीरीज में जेनेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन को हम बहुप्रभावी जीन के नाम से जानते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्लियोट्रॉपिक जीन ऐसी जीन होती हैं जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती हैं। तो ऐसी जीन को हम बहुप्रभावी जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है वो बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपिज्म कहलाती है। देखिए, जैसे यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि ये कोई जीन एक्स है, और जीन एक्स जो है, देखिए वो एक साथ जो है कई सारे ट्रेड्स को या करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3। तो बहुप्रभावी जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन ऐसी जीन्स होती हैं जो एक साथ एक से अधिक करेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। तो ऐसी जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। मेंडल के जो नियम थे उनके अनुसार एक जीन केवल एक करेक्टर को कंट्रोल करती थी, लेकिन पोस्ट मेंडेलियन जो डिस्कवरी हुई हैं उसमें हमको ये भी मालूम होता है कि एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, और ऐसी ही जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन के नाम से जानते हैं। देखिए, प्लियोट्रॉपिक जीन का जो ह्यूमन बींग में जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने लिखा हुआ है यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अर्थात ऑटोसोमल मीन्स इस जो बीमारी का जो जीन है वो ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होगा। हम जानते हैं कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं 1 से लेकर 22 तक वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो इस रोग के जो जीन होता है वो 11वें गुणसूत्र पर स्थित होता है। 11वें गुणसूत्र जो कि हम जानते हैं कि ऑटोसोम होता है, 1 से लेकर 22 तक के जो गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो सभी ऑटोसोम्स होते हैं। यह रोग एक जेनेटिक डिसीज है। माता पिता से उनकी संतानों में ये ट्रांसफर होता है, हेरिडिटरी रोग है। ये संतानों में वंशागत हो जाते हैं। देखिए, सिकल सेल एनीमिया है, इसमें यह जो बीमारी है वो हमारे हीमोग्लोबिन से संबंधित एक बीमारी होती है। सामान्यतः जो हीमोग्लोबिन है उसका जो ग्लोबिन भाग होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहलाती हैं, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहलाती हैं। अर्थात हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड। बीटा चेन्स में से एक बीटा चेन की जो 2 बीटा चेन्स हैं उनमें से एक बीटा चेन की जो सिंथेसिस है वो एक सामान्य जीन से होती है, जिसे हम HB कैपिटल A से नोट करते हैं। ये देखिए, जो बीटा चेन है उसमें से एक जो बीटा चेन की जो सिंथेसिस है वो एक सामान्य जो जीन है हीमोग्लोबिन A उससे इसका सिंथेसिस होता है। देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है HB कैपिटल A। HB कैपिटल A से देखिए मैसेंजर RNA बन रहा है, जो कि ट्रांसलेशन के द्वारा सामान्य बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है उसमें देखेंगे हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और इसकी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो जीन है वो HB कैपिटल A से हमने इसको डिनोट किया हुआ है। जब ये नॉर्मल जीन 11वें क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, 11वें ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, तो इससे एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि छठे जो पोजीशन है
जो पॉलीपेप्टाइड चेन के जो छठी पोजीशन पर, ये छठे जो पोजीशन पर जो एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड लगा हुआ है, इसको हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो जो है वेलिन नामक अमीनो एसिड से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसमें जब इस जीन में HbA कैपिटल जीन में जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेंट जो जीन है वो HB स्मॉल s हो जाती है म्यूटेशन से। इसमें एक विशेष प्रकार का म्यूटेशन होता है, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में भी हमने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक तो ट्रांजिशन होता था और एक ट्रांसवर्जन होता था। तो ट्रांजिशन में तो एडेनिन से एडेनिन चेंज होती थी या प्यूरिन से प्यूरिन बेस चेंज होते थे, लेकिन ट्रांसवर्जन में क्या होता था, एडेनिन या तो रिप्लेस होगी पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन रिप्लेस होती थी एडेनिन से। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये जो एडेनिन है वो यूरेसिल से जो है यहाँ पर चेंज हो गई है, तो प्यूरिन जो है पायरिमिडीन से चेंज हो गई है। तो एक विशेष प्रकार का ये पॉइंट म्यूटेशन है जिसको हम ट्रांसवर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो GAG देखिए यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, जो कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रहा है, अब GUG हो जाने से मैसेंजर RNA में इसका सीक्वेंस GUG हो जाने से ये जो है वेलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो ग्लूटामिक एसिड देखिए वेलिन जो है अमीनो एसिड में चेंज हो गया, और चेंज हो जाने से जो है पूरा जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है या संरचना है वो जो है चेंज हो जाती है, और इसी को फिर हम सिकल सेल एनीमिया या एनीमिक पर्सन बोलते हैं। देखिए यहाँ मैंने पूरा इसको लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो सामान्य जीन है जिसको हम HB कैपिटल A कहते हैं, उसमें जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के जो छठी पोजीशन पर पाए जाने वाला जो ग्लूटामिक एसिड है उसके स्थान पर वेलिन नामक अमीनो एसिड आ जाता है। सामान्य जीन देखिए सामान्य जीन जो है उसको हम HB कैपिटल A से लिखते हैं। में जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो इस म्यूटेंट जीन जो है वो HB स्मॉल s में परिवर्तित हो जाती है। म्यूटेंट जीन HBS के कारण देखिए ये जो है जीन, ये क्या है, म्यूटेंट जीन HBS, ये म्यूटेंट जीन है, और इसी को हम प्लेयोट्रोपिक जीन के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इस जीन में चेंज हो जाने के कारण हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज आ गया है। दूसरा RBC की जो स्ट्रक्चर होती है उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। RBC जो है ऐसे पर्सन की जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होते हैं, उनकी जो RBC होती हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं और सिकल शेप्ड हो जाती हैं, हंसिए के आकार की हो जाती हैं। तो देख रहे हैं आपकी जो म्यूटेंट जीन जो HBS, ये तो पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ये तो हमारी नॉर्मल जीन थी HB कैपिटल A। इस जीन में जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो ये HBS में परिवर्तित हो गई। HBS जो है वो हमारी प्लेयोट्रोपिक जीन है, क्योंकि इस जीन के बन जाने के कारण हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन हो रहा है और दूसरा RBC की संरचना में भी परिवर्तन हो जा रहा है। तो देख रहे हैं एक जीन के कारण दो लक्षण जो है नियंत्रित हो रहे हैं, दो लक्षण जो प्रदर्शित हो रहे हैं। एक तो हीमोग्लोबिन की संरचना में चेंज हो गया और दूसरा RBC की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज हो गया। तो ये प्लेयोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल है। देखिए सिकल सेल एनीमिया को हम जो है इस क्रॉस की सहायता से भी समझ सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए सिकल सेल कैरियर, कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से जब ही पीड़ित होगा जब उसमें दोनों जीन जो हैं वो HBS होंगी। अगर उनके जीनोटाइप में एक HBA है और एक HBS है तो वो व्यक्ति जो है हमेशा कैरियर कहलाएगा, वो 100% जो है सिकल सेल एनीमिक नहीं होगा। तो देखिए हमने दो कैरियर के बीच, एक मदर मान लेते हैं, एक ये फादर है और ये मदर है, दोनों सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित तो हैं लेकिन वो कैरियर हैं। देखिए इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो देखिए 4 प्रकार के हमको गैमीट मिले हैं, HB कैपिटल A,
एस, एच बी कैपिटल ए और एच बी एस। तो देखिए जो हमारी प्रोजनी बनेगी, फर्स्ट फर्स्ट गैमीट और ये हमने थर्ड गैमीट लिया, तो एच बी कैपिटल ए, एच बी कैपिटल ए, ये व्यक्ति जो नॉर्मल होगा क्योंकि इसमें कोई भी जीन जो है म्यूटेंट जीन यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये पहला और चौथा गैमीट, तो एच बी कैपिटल ए, एच बी एस। ये देखिए दूसरा और तीसरा गैमीट, तो ये कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त हुआ एच बी कैपिटल ए, एच बी एस। ये व्यक्ति जो है कैरियर कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक जीन जो है म्यूटेंट है और एक जीन जो है नॉर्मल है। अब इसके बाद देखिए दूसरा गैमीट और चौथा गैमीट, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बना एच बी एस, एच बी एस। यहाँ देख रहे हैं दोनों जो जीन हैं वो म्यूटेंट जीन हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जनरली जो है वो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होगा और वो व्यक्ति जो है मर जाएगा। चेकर बोर्ड की सहायता से भी हम समझ सकते हैं कि देखिए ये व्यक्ति जो है वो नॉर्मल है, ये दोनों जो व्यक्ति हैं वो कैरियर कहलाएंगे, जबकि ये वाला व्यक्ति जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होगा क्योंकि इसकी जो है दोनों जीन जो हैं वो म्यूटेंट जीन हैं। और इसीलिए हमने इसको कहा था ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसीज है। ऑटोसोमल क्यों है? क्योंकि ये इसके जो जीन है वो 11वें क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। और रिसेसिव हमने इसलिए कहा कि जब दोनों जीन रिसेसिव मौजूद होंगी जब ही व्यक्ति जो है सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होगा। अगर एक जीन जो है उसमें नॉर्मल है और एक जीन जो है सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है या म्यूटेंट जीन है, तो वो व्यक्ति जो है हमेशा कैरियर कहलाएगा। ये व्यक्ति जो है सर्वाइव जो है करता है। और लेकिन इसका जो रेशो हमको जो मिल रहा है, देखिए एक व्यक्ति जो है नॉर्मल, दो व्यक्ति जो है कैरियर, और जो चौथा जो व्यक्ति होगा वो हमेशा जो है मर जाएगा क्योंकि इसकी दोनों जीन जो है रिसेसिव जीन है। और इसकी जो है इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है आरबीसी की वो बहुत लो रहती है, तो ये व्यक्ति जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो निश्चित ही आप लोगों को प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप हमारे वीडियोज को ज़रूर शेयर करें।